नमस्कार स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अलर्ट में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के टॉपिक रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। ये हमारी वीडियो जो है रिपोर्ट राइटिंग के बारे में, प्रतिवेदन के बारे में है। पहले हम इंट्रोडक्शन को डिस्कशन कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि इंट्रोडक्शन एक्चुअल में होता क्या है। तो अनुसंधान कार्यों में प्रतिवेदन का अंतिम चरण है। रिसर्च जो हमारा कार्य है उसमें प्रतिवेदन अंतिम चरण होता है। रिसर्च में अनुसंधान को अधूरा ही समझा जाएगा तब तक प्रतिवेदन तैयार नहीं कर लिया जाता। बिल्कुल हमारा रिसर्च जब तक अधूरा रहता है, जब तक हमारा रिपोर्ट राइटिंग कंप्लीट नहीं हो जाता, हम उसको तैयार नहीं कर लेते। चाहे हमने कितनी ही सुसुंदर या सुदृढ़ या सुढंग से परिकल्पना का निर्माण किया हो, विश्वसनीय प्रणाली का प्रयोग किया हो, तथ्यों का संकलन किया हो, डाटा का कलेक्शन किया हो, उनका एनालाइज किया हो, उनका क्लासिफिकेशन किया हो, उनका थ्योरी का निर्माण किया हो या सिद्धांतों का प्रतिपादन क्यों नहीं किया हो, प्रतिवेदन तैयार किए बिना उसका कोई महत्व नहीं है। जब तक हमारा प्रतिवेदन रिपोर्ट राइटिंग तैयार नहीं हो जाता तब तक हमारी रिसर्च जो है वो अधूरी ही समझी जाएगी। तो प्रतिवेदन द्वारा अनुसंधान कार्यों को दूसरों तक पहुंचाना इसका क्या है, मुख्य कारण होता है। जैसे हमने अपनी रिपोर्ट राइटिंग का मुख्य अगर कार्य बोलते हैं तो उसमें क्या है, अनुसंधान जो कार्य हमने किया है, रिसर्च जो कार्य हमने किया है उसको दूसरों तक पहुंचाना होता है। ये तभी संभव होता है जब प्रतिवेदन लिखित हो और सुदृढ़ और सुस्पष्ट हो। ये तभी संभव हो सकता है जब हमारा प्रतिवेदन जो है लिखित रूप में होता है। अब हम डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग की क्या डेफिनेशन दी गई है अलग अलग रिसर्चर के थ्रू, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अमेरिकन मार्केटिंग सोसाइटी के अनुसार गुडे तथा हट ने अपनी जो पुस्तक है मेथड्स इन सोशल रिसर्च में लिखा है कि प्रतिवेदन को तैयार करना अनुसंधान की अंतिम अवस्था है। जो हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया है उसी बारे में बोल रखा है कि रिसर्च का अंतिम कार्य जो होता है वो होता है रिपोर्ट राइटिंग। और इसका उद्देश्य रुचि रखने वाले लोगों को अध्ययन के संपूर्ण परिमाण को पर्याप्त से बताना है। और इस तरह मतलब जो हमारे रिसर्च के लिए रुचि रख रहे हैं उन लोगों को हमें क्या है, उसको पूरा जो हमने रिसर्च कैसे स्टार्ट की उसका पूरा का पूरा विवरण हमें बताना है। उन लोगों को बताना है जो हमारे रिसर्च से इंटरेस्ट रखते हैं। इस तरह विकसित करना है जिससे पाठक तथ्यों को समझने और स्वयं के लिए निष्कर्ष की प्रामाणिकता का निश्चय करने के योग्य बन जाए। तो इस चीज़ के बारे में क्या है, गुडे और हट ने अपने बताया है कि रिपोर्ट राइटिंग एक्चुअल में होती क्या है। अब हम मेन एम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या मुख्य उद्देश्य है या कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव्स है जिसके थ्रू हमारी रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग होती है। तो फर्स्ट जो है हमारी अनुसंधान कार्यों के महत्व को दूसरे तक पहुंचाना है। अनुसंधान कार्य के महत्व को दूसरों तक पहुंचाने का मतलब है कि जो हम रिपोर्ट राइटिंग का कर रहे हैं उसमें क्या है, जो हमारा ज्ञान है उस ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखकर दूसरों तक पहुंचाना होता है। वो क्योंकि वो दूसरों के महत्व के लिए भी काम आता है। जो हमने रिपोर्ट राइटिंग की है उसको कोई पढ़ता है तो जो हमारा ज्ञान होता है, जो हमने फील्ड में जाकर प्राप्त किया है वो दूसरों तक भी पहुंचता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, हमारा मेन मोटो होता है। नेक्स्ट जो है ज्ञान में वृद्धि करना है। ज्ञान में दोनों की वृद्धि होती है, एक तो रिसर्चर के ज्ञान की भी वृद्धि होती है और एक पढ़ने वाले जो हमारे रिपोर्ट राइटिंग को पढ़ रहा है उसकी भी ज्ञान में वृद्धि होती है। तो इसमें हम नई नई व्याख्या को प्रस्तुत करते हैं, नई नई जो हमारी समस्या होती है उसके बारे में बताते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं हमारी समस्या के बारे में। तो इसमें क्या है, एक तो रिसर्चर के ज्ञान में भी वृद्धि होती है और एक होती है प्रतिवेदन को पढ़ने वाले
के ज्ञान में भी वृद्धि होती है और उन सब लोगों के ज्ञान में वृद्धि होती है जो हमारे प्रतिवेदन को पढ़ रहे हैं, हमारी रिपोर्ट राइटिंग को देख रहे हैं। नेक्स्ट जो है हमारा दूसरों के निष्कर्षों का प्रमाणीकरण करना। दूसरे के निष्कर्षों के प्रमाणीकरण का क्या मतलब है कि जो दूसरे हैं उनके निष्कर्ष, किसी ने रिपोर्ट राइटिंग लिखी है, उनका जो कंक्लूजन है, तो हम क्या है उसके थ्रू उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट राइटिंग के थ्रू। जैसे हमने किसी फील्ड में जाकर रिपोर्ट राइटिंग की और उसी से रिलेटेड पहले भी रिपोर्ट राइटिंग की गई है, तो उसमें क्या है उन निष्कर्षों की, दूसरों के जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, उसकी प्रमाणीकरण कर सकते, उसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं हम अपनी रिपोर्ट राइटिंग के थ्रू। भावी अनुसंधान के लिए उपयोगी, भावी अनुसंधान के लिए भी हमारी जो रिपोर्ट राइटिंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। जैसे कि हम किसी फील्ड में, अभी मैंने आप लोगों को बताया, फील्ड में किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर हम रिसर्च कर रहे हैं, तो वो हमारी क्या है उसी से रिलेटेड अगर आगे भावी समय में कोई अनुसंधान करता उसी समस्या को लेकर उसी फील्ड में रिसर्च कर रहा है, तो उनके लिए हमारी जो अनुसंधान है या हमारा जो रिपोर्ट राइटिंग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, उपयोगी होने वाली है। नेक्स्ट बात कर परीक्षा करना। प्रामाणिकता की परीक्षा का मतलब है कि ये तभी संभव हो सकता है जब हम रिपोर्ट राइटिंग अपना लिखित रूप में प्रदान करते हैं। लिखित रूप में हमारा जब रिपोर्ट राइटिंग होता है तभी हम उसकी प्रामाणिकता की परीक्षा कर सकते हैं। जैसे कि उसका निरीक्षण करना, उसका परीक्षण करना और फिर हम उसकी वैधता और अवैधता की जांच कर सकते हैं, उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं कि ये हमारी रिपोर्ट राइटिंग है ये वैध है या नहीं है। उसकी टेस्टिंग हम तभी कर सकते हैं जब हमारी रिपोर्ट राइटिंग कंप्लीट होती है। अब हम डिस्कस करते हैं प्रतिवेदन की विषय सामग्री के बारे में। द सब्जेक्ट मैटर, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। जब हम रिपोर्ट राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना होता है और इस जो इंट्रोडक्शन हमारा होता है रिपोर्ट राइटिंग का वो सबसे पहले ही हमें देना होता है। और उसमें हम क्या देते हैं, प्रस्तावना में शोध के महत्व और उनकी योजनाओं के बारे में प्रकाश डालते हैं कि हमारी जो शोध है उसका क्या महत्व है और क्या योजनाएं हैं, उस पर हम प्रकाश डालते हैं। अनुसंधान करने वाली सरकारी और गैर सरकारी से जो समस्याएं हैं या दूसरों के सहयोग या समर्थन का भी हम विवेचन करते हैं कि हमारा किसने सहयोग दिया है और किसने सहयोग नहीं का तो मतलब ही नहीं होता। सहयोग जिन्होंने दिया है उनके बारे में हम अपनी इंट्रोडक्शन में देते हैं और इन सब बातों को स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं कि किन किन कठिनाइयों का हमने सामना किया है फील्ड में, तो उन चीज़ों के बारे में क्या है हम बता सकते हैं अपने रिपोर्ट राइटिंग के इंट्रोडक्शन में। नेक्स्ट जो है हमारा स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या का विवरण। हम फील्ड में प्रस्तावना के बाद जो कार्य हमारा होता है वो समस्या का विवरण करना होता है। इसमें हम क्या है जो जिस फील्ड में जब हम गए हैं, जिस समस्या को लेकर गए हैं, उसका पूरा का पूरा स्टेटमेंट प्रॉब्लम देनी होती है कि क्या प्रॉब्लम है, हमने इसी को क्यों चुना, समस्या का पूरा जो विवरण है उसके बारे में देते हैं और फील्ड में उस समस्या से रिलेटेड क्या क्या बातें हमें समझ में आई या कौन कौन सी बातें हैं जो हमें अध्ययन किया है, स्टडी की है, उसके बारे में पूरा का पूरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम हम उसके बारे में देते हैं। अपनी समस्या से रिलेटेड जो समस्या हम लेकर गए हैं रिसर्च के थ्रू फील्ड में, उसके बारे में ही हम क्या है उसमें अपनी रिपोर्ट राइटिंग में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम उसमें देंगे। नेक्स्ट जो है हमारा अध्ययन का उद्देश्य, पर्पज ऑफ दिस स्टडी। पर्पज ऑफ दिस स्टडी में जो हमने बताना है कि पर्पज ऑफ स्टडी क्या है, मुख्य उद्देश्य बताने होते हैं कि जो हम स्टडी करने के लिए गए हैं, फील्ड में रिसर्च करने के लिए गए हैं, तो उसका क्या मेन मोटो है या कौन कौन से हमारे पर्पज़ है, मेन जो हमारे उद्देश्य है, किन उद्देश्यों को लेकर हम रिसर्च कर रहे हैं और इन उद्देश्यों को लेकर हमारी रिपोर्ट राइटिंग हम तैयार कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करना होता है। जैसे कि कौन कौन से उद्देश्य है जो कि लोगों के लिए लाभदायक
होंगे। नए नए तथ्यों की खोज करना मेरा मोटो है या मेरा उद्देश्य है, पर्पज है। ज्ञान की प्राप्ति करना है या किसी सरकारी संस्था या गैर सरकारी संस्था के द्वारा रिसर्च किया गया है, उनका ये उद्देश्य है। तो उसमें क्या है, हमें अपने उद्देश्य के बारे में भी बताना होगा कि पर्पज ऑफ स्टडी क्या है हमारी रिपोर्ट राइटिंग में। नेक्स्ट जो है अनुसंधान प्रणाली के बारे में डिस्कस करना है। ये जो हमारा है, इसमें क्या किया जाता है कि जो हमारी रिसर्च के जितने भी तथ्यों को हमने एकत्रित किया है, उन प्रणालियों के बारे में बताया जाता है कि कौन कौन सी प्रणालियों का हमने प्रयोग किया है। तथ्य संकलन के लिए, डाटा कलेक्शन के लिए हमने प्राइमरी डाटा का प्रयोग किया है, सेकेंडरी डाटा का प्रयोग किया है, कौन कौन से साक्षात्कार का प्रयोग किया, प्रश्नावली का प्रयोग किया, ऑब्जर्वेशन का प्रयोग किया है, कौन कौन सी पद्धति का हमने डाटा कलेक्शन के लिए यूज़ किया है, इसमें हमें बताना होता है अनुसंधान प्रणाली के थ्रू। तो क्या क्या हमने अपने दिया है, क्या हमारे अनुभव हुए हैं, उन अनुभव को कैसा लगा, उन अनुभव से लाभान्वित हुए हैं या उनसे उन अनुभवों से हमें दुख पहुंचा है, तो उसके बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन हमें यहाँ पर अपने अनुसंधान प्रणाली में देना होता है। नेक्स्ट जो है हमारा निर्देशन चयन, सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग। सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग के थ्रू क्या होता है कि जिस सैम्पलिंग का प्रयोग हमने किया है, कि कौन सी सैम्पलिंग का हमने प्रयोग किया है अपने रिसर्च में, तो उसके बारे में बताया जाता है कि फील्ड में जाकर हमने कौन सी सैम्पलिंग का प्रयोग किया है और उसी सैम्पलिंग का प्रयोग हमने क्यों किया है, उसके बारे में भी बताना होता है। और जिस सैम्पलिंग के थ्रू हमने लोगों को चुना है, क्या वह ठीक चुना है, या जिन लोगों को चुना है उनका क्या प्रतिनिधित्व है उस सोसाइटी में, उसके बारे में पूरा बताना होता है। क्या वे उन सोसाइटी के बारे में जानते हैं, उनको पूरा विस्तार से वर्णन है। जिस समस्या के बारे में हम उनसे पूछ रहे हैं, क्या उनको उस समस्या के बारे में पता है, उन चीज़ों के बारे में क्या है इसमें डिस्कस किया जाता है सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग में, और उसका पूरा का पूरा हमें विवरण अपनी रिपोर्ट राइटिंग में देना होता है। नेक्स्ट जो है हमारा विश्लेषण, एनालाइज करना होता है। जो भी तथ्य संकलन किए हैं हमने अपनी अनुसंधान प्रणाली के थ्रू, कि प्राइमरी डाटा से हमने जितने भी तथ्य लिए हैं और सेकेंडरी डाटा से जितने भी तथ्य हमने संकलन किया है, जितना भी डाटा कलेक्शन किया है, अब उनका क्या करना है, हमें अच्छे से एनालाइज उसको करना है। एनालाइज करने के बाद उसको हमें रिपोर्ट राइटिंग में एनालाइज करके और उसका पूरा विवरण हमें अपना विश्लेषण उसके अंदर करना होता है और उसके बारे में पूरा बताना होता है। नेक्स्ट जो हमारा होता है रिजल्ट, परिणाम, उसके क्या निष्कर्ष निकले उसके बारे में हमें बताना होता है कि तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर प्रमुख परिमाणों और निष्कर्षों का प्रतिवेदन में स्थान दिया जाता है। परिमाणों और निष्कर्षों का जो उल्लेख किया जाता है, अनुसंधानकर्ता रिसर्चर के द्वारा उसको सही तरीके से बताना होता है, निष्पक्ष तरीके से कंक्लूजन करना चाहिए, ना कि अपने हाइपोथेसिस और हमें जो हमारे निकला है उससे रिलेटेड हमें निष्कर्ष को पक्षपातपूर्ण करना चाहिए, उसको निष्पक्ष करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो रिपोर्ट राइटिंग है वो सत्य पर आधारित दिखे। फिर सुझाव होता है, बिल्कुल सुझाव दिया जाता है, सजेशन दिया जाता है। हमने रिसर्च, हम फील्ड में गए हैं, फील्ड में जाने के बाद हमें पता होता है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो उस पर क्या है रिसर्चर अपने सुझाव देता है। समस्या को, पर्टिकुलर समस्या को लेकर जो गया है उसके थ्रू वो सुझाव दिए जाते हैं कि क्या क्या सुझाव होने चाहिए, ये होना चाहिए पर्टिकुलर सोसाइटी में। फॉर एग्जांपल हम किसी समस्या को लेकर गए हैं, जनसंख्या संबंधी समस्या को लेकर गए हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो हमें उसके बाद क्या है रिसर्चर सुझाव देता है कि इस एरिया में जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए ये उपाय करने चाहिए, तो वो सुझाव में हमारे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है संकलन सूचना, जो हमारी बचे हुए होते हैं, जिसमें हमारे चार्ट वगैरह जो हमारे छूट जाते हैं या जिनका महत्व कम होता है, तो उनको हम क्या है संकलन सूचना में देते हैं। जब हमारा प्रतिवेदन में सुझाव देते हैं तो प्राय यही समझा जाता है कि उसका कार्य पूर्ण हो गया है। फिर भी तालिका, चार्ट और जो हमारे पत्र अनुसंधान की सत्यताशीलता के लिए आवश्यक होते हैं, उनका उपयोग संबंधित पाठ्यक्रम में कर सकते हैं, तो उसका उपयोग इसके अंदर किया जाता है। तो
ये हमारा क्या है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखी जाती है या उसकी विषय सामग्री कैसी होती है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। विश्लेषण में बेसिकली हम चार्ट और उनका उपयोग भी करते हैं जो कि सभी के समझ में आए, ये आप लोग ध्यान रखना। विश्लेषण में हर उन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, डायग्राम का, चार्ट का, फोटोग्राफी का, जो हमारी प्रतिवेदन को, रिपोर्ट राइटिंग को प्रभावशाली बना सके और सत्य पर आधारित बना सके। तो उन सब चीज़ों का उपयोग हमारी रिपोर्ट राइटिंग में किया जाता है। अब हम देखते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रतिवेदन की विशेषता क्या होनी चाहिए। आकर्षक होना चाहिए, बिल्कुल हमारा जो रिपोर्ट राइटिंग है वो आकर्षक होनी चाहिए, लोगों को समझ में आनी चाहिए। एक ऐसी रिपोर्ट राइटिंग होनी चाहिए जो आकर्षक हो, लोगों को दूर से देखने पर अच्छी लगे, तड़कीली भड़कीली नहीं होनी चाहिए, अच्छे से हर चीज़ का प्रयोग किया जाना चाहिए, शीर्षक का, ग्राफ का, फोटोग्राफी आदि का जो है पूरे ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो है सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए, उसकी जो भाषा है वो बिल्कुल सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। अगर भाषा सरल और स्पष्ट है तो वो कॉमन व्यक्तियों के द्वारा भी पढ़ी जा सकती है, आम लोगों के थ्रू भी पढ़ी जा सकती है। एक ऐसी रिपोर्ट राइटिंग होनी चाहिए, भविष्य के लिए उपयोगी होनी चाहिए। हमारी जो रिपोर्ट राइटिंग है ऐसी होनी चाहिए जो भविष्य के लिए बहुत ही उपयोगी हो, वो हमारी रिपोर्ट राइटिंग होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। फिर हमारी है सूचना के सभी स्रोतों का उल्लेख करना। सूचना के सभी स्रोतों के उल्लेख का मतलब है कि जो हमारी रिपोर्ट राइटिंग है उसमें जितनी भी हमारी सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, उसका पूरा का पूरा विवरण हमारी रिपोर्ट राइटिंग में होना चाहिए। फिर है अनुसंधान की कठिनाइयों, समस्या व कमियों का वर्णन करना। जो हमें अनुसंधान में, रिसर्च में जितनी भी कठिनाइयाँ आई है, समस्याएं जो हमें आई है या हमें जो कमी लगी है, उन चीज़ों के बारे में हमने पूरा का पूरा विवरण हमारी रिपोर्ट राइटिंग में होना चाहिए। ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। निष्पक्ष, बिल्कुल ये बिल्कुल ध्यान रखना कि जो हमारी रिपोर्ट राइटिंग है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, पक्षपात पूर्ण नहीं होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, तभी एक रिपोर्ट राइटिंग प्रभावशाली बन सकती है, इफ़ेक्टिव बन सकती है। अगर पक्षपात की भावना उसमें थोड़ी सी भी दिखती है तो रिपोर्ट राइटिंग की आलोचना बहुत होती है। नेक्स्ट जो है हमारी समस्या, प्रतिवेदन की समस्या क्या क्या होती है प्रतिवेदन लेने के टाइम पर, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वो होती है भाषा की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारी जो रिपोर्ट राइटिंग है वो कैसी लैंग्वेज की होनी चाहिए, उसमें कैसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। अगर भाषा हम ज़्यादा सरल कर देते हैं तो वो भी आलोचना का पात्र बन जाती है। अनुसंधान करता फिर कहते हैं कि इसका स्तर बिल्कुल गिरा हुआ है, भाषा का बिल्कुल ही अच्छे से प्रयोग नहीं किया गया। अगर हम टेक्निकल उसका यूज़ करते हैं तो वो आम लोगों के लिए सूटेबल नहीं होता। तो एक प्रतिवेदन में ऐसी भाषा होनी चाहिए जो सभी की समझ में आए, सभी के लिए अच्छी हो, सभी की समझ में आ सके, ऐसी भाषा का इसमें हमें प्रयोग। स्तर की समस्या, बौद्धिक स्तर की समस्या का मतलब क्या है कि हमारी जो प्रतिवेदन है, रिपोर्ट राइटिंग का स्तर कैसा है, कि हमने उसमें ऐसे इतना ऊंचा स्तर कर दिया है कि वो आम लोगों के लिए पढ़ने योग्य नहीं है, या हमने ऐसा उसको बना दिया है कि वो बिल्कुल भी मतलब अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से नहीं है। तो हमें अपनी रिपोर्ट राइटिंग को ऐसा बनाना है, ऐसे डायग्राम का प्रयोग करना है जो आम लोगों के भी प्रयोग में आ सके। निष्पक्षता की समस्या, बिल्कुल निष्पक्षता की समस्या बहुत होती है रिपोर्ट राइटिंग में। जब हम फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में जाने के बाद हम वहाँ से भावनात्मक रूप से अटैच हो जाते हैं। तो उस टाइम पर क्या है, हम रिपोर्ट राइटिंग करते वक्त जो हमारी ऑब्जेक्टिविटी जो निकल कर कंक्लूजन आता है उसमें थोड़ा सा हेर फेर करने की कोशिश करते हैं, जो कि निष्पक्षता के लिए बहुत ही पक्षपातपूर्ण जो है हमारी रिपोर्ट राइटिंग उसमें हो जाती है। तो ये अवधारणाओं की समस्या, अवधारणाओं की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ कॉन्सेप्ट का मतलब है कि अवधारणाओं द्वारा बड़े बड़े तथ्यों या विस्तृत बातों को कुछ ही शब्दों में व्यक्त किया जाता है, जो कि अनुसंधानकर्ता के लिए बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है कि वो अपने कॉन्सेप्ट को कैसे, बड़े कॉन्सेप्ट को छोटे
शब्दों में कैसे उसको एक्सप्लेन करें। सत्य कहने की समस्या भी बड़ी क्या हमारी रिपोर्ट राइटिंग में होती है। जब हमारी रिपोर्ट राइटिंग जब हम फील्ड में जाकर रिसर्च कर रहे होते हैं तो बहुत सारे प्रभावशाली व्यक्तियों से हम बात करते हैं समस्या को लेकर। ये हमारी सरकारी अधिकारियों से भी बात होती है, वहाँ के जो सोसाइटी है उनके प्रभावशाली व्यक्तियों से भी बात होती है। अगर हम अपने रिपोर्ट राइटिंग में से कुछ ऐसे सत्य उजागर कर देते हैं जो कि वहाँ के प्रभावशाली व्यक्तियों के थ्रू समस्या क्रिएट कर सकते हैं, तो उनसे भी क्या है रिसर्चर को डर लगता है कि कहीं ना कहीं क्या पता वो मेरे लिए समस्या खड़ी कर दे, या प्रभावशाली जो अधिकारी होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं, अगर उनके बारे में सत्य बातें कही जाती है कहीं ना कहीं, तो वो भी क्या करते हैं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारी रिपोर्ट राइटिंग में, या हमारे निजी लाइफ में क्या है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का भी बड़ा ध्यान रखना होता है रिसर्चर को। प्रतिवेदन का महत्व के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, इस क्या क्या इम्पोर्टेंट होती है। ज्ञान के विस्तार में सहायक होती है, बिल्कुल ज्ञान के विस्तार में हमारी जो रिपोर्ट राइटिंग है वो सहायक होती है। समाज की कई समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। रिपोर्ट रिसर्च के द्वारा ही समाज की बहुत सी समस्याओं का निवारण किया जाता है। प्रतिवेदन की कई अध्ययन विषयों की सामग्री उपलब्ध होती है। रिपोर्ट राइटिंग के द्वारा जो हमारी अध्ययन सामग्री है वो बहुत ही उपलब्ध करवाई जाती है। प्रतिवेदन मुख्यतः ज्ञान प्रसार, समस्याओं के निवारण और भावी अनुसंधान के आधार के रूप में बड़े ही उपयोगी और लाभदायक होते हैं और वैज्ञानिक आधार रखते हैं। बिल्कुल ये आपका पूरा का पूरा कंक्लूजन है। ये जो मैंने ऊपर बताया है ये पूरा का पूरा आपका कंक्लूजन हो जाता है कि रिपोर्ट राइटिंग ज्ञान के विस्तार में, समस्या के निवारण में, भावी अनुसंधान के आधार के रूप में बड़ा ही उपयोगी होता है, लाभकारी होता है, वैज्ञानिक आधार होता है। तो ये हमारा क्या है रिपोर्ट राइटिंग है, एक अच्छी रिपोर्ट राइटिंग लिखने का तरीका है। अब क्या है आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब